दिल्ली के निर्भया गैंगरेप और मर्डर कांड के बाद जब देश का कानून बदला था तो उम्मीद थी कि अब बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन ये उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही है। यूपी से लेकर उन्नाव तक, यूपी के उन्नाव से लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ तक बेटियों के साथ बर्बरता की घटनाओं के बाद सिस्टम से भरोसा उठने लगा है। इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। यूपी की राजनीति में भूचाल बनकर आए उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता अभी तक इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। एसआईटी की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की, लेकिन आरोपी विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में 4 महीने पहले 8 साल की मासूम बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पूरी प्लानिंग के साथ पहले बच्ची को अगवा किया गया, फिर उसे मंदिर में बंधक बनाकर नशीली दवाइयां खिलाकर 4 दिन तक गैंगरेप किया गया। रेप करने के लिए मुख्य आरोपी ने मेरठ से अपने नाबालिग भतीजे को भी कठुआ बुलवाया। एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने मारने से पहले ये कहकर बच्ची के साथ रेप किया कि आखिरी बार कर लेने दो। उफ, इतनी दरंदगी जिसके बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटियों संग बर्बरता की इस घटनाओं का सबसे डरावना पहलू ये है कि पीड़ित बच्चियों को इंसाफ दिलाने की बजाय पूरी की पूरी बेशर्मी से कुछ आरोपी लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उन्नाव गैंगरेप के आरोपी विधायक के समर्थन में घटिया दलीलें दी जा रही हैं, तो डीजीपी की राय में रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर माननीय है। वहीं कठुआ में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के आरोपियों को समर्थन जम्मू के वकील कर रहे हैं। हिंदू एकता मंच नाम का एक संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी को हिंदुओं पर हमला बताने में जुट गया है। हम लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो 4 एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं। वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है। केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है कि जिससे कि इसका पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन एक थर्ड एजेंसी के द्वारा हो सके और निष्पक्ष हो सके, निष्पक्ष साक्ष्य संकलन हो सके। 3 बच्चे की मां के साथ कोई रेप करता है? नहीं। आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। मैंने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूं। 3 और 4 बच्चों की जो मां है उसके साथ कोई रेप करे, आज जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रेप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूं बिल्कुल असत्य है। और जो भी कार्रवाई जो है होना ठीक है, उनका मारपीट की कार्रवाई उचित है। जो रेप विक्टिम है उसकी सपोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है और जम्मू सोसाइटी को कम्युनल लाइन पर डिवाइड करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जो छोटी बच्ची जिसके साथ ये बदफेरी हुई, जिसका कत्ल हुआ, जिसके साथ रेप हुआ, उसको इंसाफ मिले। 8 दिन के अंदर हमारी सीबीआई इंक्वायरी आ गई। हमारे चाहे मेरा बाप फंसे, मेरा भाई फंसे, मेरे पड़ोसी फंसे, चाहे मैं खुद फंसूं, उसके लिए हम खुद जाएंगे, फांसी लगेंगे। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी के बिना, चाहे उन्होंने चार्जशीट दायर की है, चाहे उन्होंने चालान पेश किया, हमें वो चालान नहीं मंजूर। जो इन्वेस्टिगेशन आज तक हुई है टॉर्चर करके हुई है। एक तो उस बच्ची का जिसका मर्डर हुआ, हमारी सिंपैथी उसके साथ है, इंसाफ मिलना चाहिए। वहां जो लोग इकट्ठे हुए थे उनकी कुछ एप्रीहेंशन थी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम कभी भी ना मिस्टीवियस हैं ना कभी होंगे। जो अगर किसी ने गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि गैंगरेप के आरोपियों को समर्थन क्यों, और 2 मंत्रियों का नाम हम ले रहे हैं, मंत्री लाल सिंह और मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा। ये उस प्रदर्शन में शामिल हुए जिसमें कठुआ गैंगरेप के आरोपियों का समर्थन किया जा रहा था। ये दोनों मंत्री भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के हैं, सत्ताधारी पार्टी जो कि सरकार में बनी हुई है कश्मीर के। सवाल उठता है कि आखिरकार यूपी में योगी, जम्मू कश्मीर के अंदर लाल सिंह और चंद्र प्रकाश क्यों रेप के आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात होगी।
और हमारे साथ जुड़ गई हैं संजू वर्मा जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, शोभा ओझा जी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, सुनील सिंह साजन जी जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और शबनम लोन जी माफ कीजिएगा जो कि एक जानी मानी लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले संजू मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, यूपी में योगी और जम्मू कश्मीर में लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ये गैंग रेप के आरोपियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की यही शिक्षा और संस्कृति है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो प्रश्न है उससे ये साफ झलक रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार कर दिया है। एक चीज अरे मैडम, आप समर्थन कर रहे हो और मैं दोषी न मानूं। आप अगर रेप के आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं तो मैं क्या शांत बैठ जाऊं? मैं भी धृतराष्ट्र की तरह बन जाऊं? या तो आप मुझे बोलने दीजिए या तो आप खुद अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं अपने प्रश्न का जवाब आप यदि मुझे शो पे बुलाया है, जवाब दीजिए। मैं आपके शो से उठ के चले जाऊंगी यदि मुझे बात रखने का। ठीक है, आप नहीं, आपको यदि अपनी बात का जवाब सुनने का धैर्य नहीं है तो मुझे शो पर मत बुलाइए। ये क्या बात हुई कि प्रश्न भी आप पूछेंगे, जवाब भी आप देंगे? मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। बोलिए कि आपको मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ संजू वर्मा जी, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। और इतनी डिसेंसी आप में होनी चाहिए कि आप रेप के मुद्दे पर बात कर रही हैं। ठीक है, और एक ऐसा मुद्दा जिससे देश हिला हुआ है। अपना शो करिए। चलिए, मुझे नहीं करना इनका शो। नहीं, ये खुद ही बात कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही सवाल पूछ रहे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए आप शो करना चाहती है नहीं। आप डिसाइड कर लीजिए, आप एंकर बनना चाहते हैं या शो के गेस्ट बनना चाहते हैं? संजू वर्मा जी, आप गेस्ट को बुलाकर गेस्ट के साथ बदतमीजी मत कीजिए। संजू वर्मा जी, आप स्पोक्स पर्सन अभी बनी होंगी, लेकिन दीपक चौरसिया 25 साल से एंकरिंग कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, आप अपनी पार्टी के किसी भी बड़े नेता से पूछ सकती हैं। दीपक जी, मेरा जवाब सुनिए, उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर दूंगी। जवाब दीजिए। मेरा जवाब सुन लीजिए। जवाब दीजिए, पर आप ये नहीं कह सकती, आप ये नहीं कह सकती कि आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मानस बना लिया है। मैं कोई नहीं होता हूं, देश मानस बना रहा है। आप एक मिनट चुप रहिए, चुप रहिए और मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आप बीच में बार बार टोकिए मत। 2 मिनट चुप रहकर शांति से मेरा जवाब सुनिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं, मैं खुद एक महिला हूं, 21वीं सदी की, पढ़ी लिखी, प्रोग्रेसिव। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आकर किसी बलात्कारी का पक्ष लूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं दीपक जी कि जब एक लोकतंत्र में न्याय प्रणाली है, न्यायाधीश है, तो क्या आप और हम लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर विश्वास ना रखते हुए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये कोई जैसा कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सिमिलरली जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के मामले में, उन्नाव के मामले में पहले एसआईटी की जांच का आदेश दिया गया, फिर कहा गया विक्टिम की पक्ष से कि हमको एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। सीबीआई प्रोब पर अब बात आकर रुकी है। जो कुलदीप सिंह के भाई हैं अतुल सिंह, उनको तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। जो एफआईआर के तहत सेक्शंस लागू होते हैं वो कुलदीप सिंह सेंगर पर यदि लागू होने चाहिए तो वो भी एफआईआर में लागू होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें न्याय प्रणाली और न्यायाधीश पर विश्वास रखते हुए लेट अस नॉट जंप द गन। क्या इतना कहना मेरा हक नहीं है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं दीपक जी, एक औरत के नाते भी इतना तो हक बनता है कि लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर आप विश्वास तो रखिए। ये क्या बात हुई कि किसी ने आरोप लगाया और आप कहेंगे टीवी स्टूडियोज के माध्यम से कि मीडिया इज द जज, द ज्यूरी एंड द एग्जीक्यूशनर। ऐसा नहीं चलता है। खत्म कर दी आपने अपनी बात। जो चाहिए लोगों को मैं बोल रही हूँ वो गलत है। संजू जी, आपने खत्म कर दी अपनी बात। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं एज ए जर्नलिस्ट कि न्याय प्रणाली और न्यायाधीश के बीच एक तंत्र होता है जिसे पुलिस कहते हैं।
यहाँ पर पुलिस बेचारी बनी हुई है, पुलिस यहाँ पर पोस्ट टू पिलर भाग रही है, पुलिस यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी कार्रवाई जो दिखाई दे कि वाकई ये कार्रवाई हुई है। पॉक्सो जैसा एक लगता है आपके विधायक पर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। पॉक्सो में इमीडिएट गिरफ्तारी है और नो बेल है। इतना कानून आप जानती होंगी। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा रखा। यहां पर शबनम लोन भी है जो कि मशहूर वकील है। क्या प्रणाली होती है? पहले तो एफआईआर दर्ज किया जाता है, जो कल्पित है उसको बुक किया जाता है, फिर चार्जशीट तैयार की जाती है, उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है। मैडम इन्वेस्टिगेशन भी होती है, चार्जशीट से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके लिए लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आप कहते हैं नहीं, तो चार्जशीट से पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया ट्रायल के द्वारा नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन इमोशंस के बेसिस पे नहीं होती, में क्या इन्वेस्टिगेशन तथ्यों के बेसिस पे होती है। और जब तथ्य सामने आए हैं, शबनम लोन जी आपका ही नाम लिया है, इसलिए आपको ही शुरू करता हूं। एफआईआर के रेलेवेंट सेक्शंस लागू किए गए हो, हर तरफ से, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। ठीक है, आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, लेकिन शबनम लोन जी बताइए पॉक्सो का सेक्शन क्या कहता है? क्या बेलेबल है ये ऑफेंस और कितनी देर में इनकी गिरफ्तारी होनी जानी चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर की? शबनम लोन जी आप वरिष्ठ वकील हैं, आप बताइए। देखिए जूं ही ये एफआईआर दर्ज हुई थी, सेंगर उसी वक्त गिरफ्तार होने चाहिए थे, क्योंकि सेंगर एक बेहद ताकतवर इंसान है। वो इतना ताकतवर है कि सारी की सारी भारत इस वक्त कह रही है कि उसे गिरफ्तार करो। तो अगर वो बाहर रहता है, ही विल ओवरऑल द इन्वेस्टिगेशन। वो मजबूर लड़की जिसके पिता की हत्या की गई वहां, वो क्या करेगी? डज शी स्टैंड अ चांस अगेंस्ट सच अ पावरफुल मैन? संजू, एज सून एज द एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, सेंगर की गिरफ्तारी अमल में जानी चाहिए थी। यही पॉस्को का एक्ट है। देखिए जस्टिस वर्मा हमारे सुप्रीम के एक बहुत वरिष्ठ जज थे, उन्होंने इतना काम किया निर्भया के रेप के बाद। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उसी वजह से उनकी सेहत खराब हुई, वो उनकी डेथ हुई बिकॉज सो मच प्रेशर वाज ही पुट सो मच प्रेशर ऑन हिमसेल्फ। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दी। और यहां देखिए राम राज्य रेप राज्य कैसे बन गया। ये क्या हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, इसको आप कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट। हमारा संविधान कहता है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी और जुडिशरी को लेजिस्लेचर के साथ आपस में इनका टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर वहां के चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जो इस एमएलए को मदद की है, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। अब आए हम कठुआ के रेप पर, क्या हुआ है? शबनम जी कठुआ पर हम आएंगे, एक मिनट के लिए रुकिए, मुझे संजू से जवाब लेने दीजिए। संजू जी आपने सुना कि शबनम लोन जी ने कितनी प्यारे ढंग से उसको वर्ड्स में पिरोया है। प्यारे ढंग से मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत क्षोभ में हूं, लेकिन उनके शब्दों की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा कि राम राज्य रेप राज्य में बदल गया। आप बताइए आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो गया? फिर मैं कठुआ पे जाऊंगा। शबनम लोन जी ने कुछ सही मुद्दे सामने रखे हैं आपके दर्शकों के लिए, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं कई मुद्दों पर। पहली बात तो ये कि यस देयर इज अ प्रोविजन फॉर सुओ मोटो अरेस्ट अंडर सेक्शन 24 ऑफ पॉक्सो। मुझसे बेहतर ये शबनम लोन जानती हैं, पर एक चीज वो भूल गई हैं कि जब इनिशियल एफआईआर दर्ज की गई थी, जहां पर कि कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह को इंडाइट किया गया, वहां विक्टिम से क्लियरली पूछा गया, विक्टिम ने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिया। विक्टिम ने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिया। अभी आपको मेरी बात लगेगी बड़ी ऑफेंसिव, कल मैंने देखा आपके चैनल और कई चैनल्स पर विक्टिम के जो अंकल हैं,
उनकी बातचीत कुलदीप सिंह सेंगर से हो रही थी। पूरे बातचीत के दौरान एक बार भी बलात्कार का जिक्र नहीं हुआ, बस यही जिक्र हुआ, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं। कुलदीप सिंह सेंगर ने पूछा, भाई आप मेरे नाम के पैम्फलेट क्यों इधर उधर बांट रहे हैं? तो जो विक्टिम के अंकल हैं वो कहते हैं, भाई मुझे तो ये व्हाट्सएप पर पैम्फलेट मिले थे 6 महीने पहले, बलात्कार का कोई जिक्र नहीं, दर्दनाक घटना का कोई जिक्र नहीं, लड़की की पीड़ा का कोई जिक्र नहीं, पीड़िता का कोई जिक्र नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि टीवी पर 24 घंटे सोशल मीडिया की एज में आउटरीच होना स्वाभाविक है, पर न्याय प्रणाली की जो कार्य प्रणाली है, क्या आप उसका उल्लंघन करके सुओ मोटो अरेस्ट करेंगे? पहले तो ये जानकारी मिलनी चाहिए कि क्या पॉक्सो का प्रोविजन एप्लीकेबल था या नहीं। यदि था या है तो फिर कार्य अच्छा, आपकी तो राम राज्य वाली सरकार है संजू जी, आपकी राम राज्य वाली सरकार है, तो पॉक्सो क्यों लगा दिया? अगर पॉक्सो का प्रोविजन नहीं लगना था तो पॉक्सो क्यों लगा दिया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। और शोभा जी के पास जाऊंगा उसके बाद, क्योंकि बहुत देर से उनको वक्त नहीं मिला है। मैं आपसे वही कह रही हूं, जैसे जैसे दीपक जी जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, कार्य प्रणाली के हिसाब से पुलिस तत्पर तरीके से अपना काम कर रही है। और ये बात याद रखिए कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ उन्नाव हॉस्पिटल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब पीड़िता के पिताजी पहली बार 3 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल हो गए, ऑलरेडी वो घायल थे, चोट खाए हुए थे, उनकी मौत हुई 9 अप्रैल सुबह 3:40 को। यह कहना मुश्किल है कि क्या पुलिस की एट्रोसिटीज के कारण ही उनकी डेथ हुई, क्योंकि 3 अप्रैल को जब वो लाए गए वो ऑलरेडी घायल थे। इन्फेक्शंस, परफोरेशंस एंड अब्रेशंस, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सीएमओ ने कहा ये जुल्म है बाय इन्फेक्शंस। तो आप और हम बैठकर यहाँ पर मैं झूठी कह रहा हूँ, शबनम रोज झूठी कह रहा हूँ। 2 डॉक्टर और 1 सर्किल ऑफिसर सस्पेंड हो गए, उसके बाद भी आप ये डिफेंस दे रही है। आपका डिफेंस वैसा ही है संजू जी, आपका डिफेंस वैसा है जैसा बच्चा के विधायक ने बताया क्या 3 बच्चों की मां से कोई रेप कर सकता है। आपका डिफेंस बिल्कुल वैसा ही है। शोभा जी जवाब ये बता रही है कि रेप पीड़िता यही बताना चाह रही है कि वो हमारी बेटी जो है उन्नाव की, वो झूठ बोल रही है, ये यही कहना चाह रही है। ये भी कहना चाह रही है कि उनके पिता की जो हत्या हुई है उसमें भी उन पे ये सरासर जुल्म है, ये सरापा जुल्म है। इस जुल्म को खत्म करे खुदारा। ये क्या कह रही हैं आप? सुन शोभा जी जवाब, आपने उनके बाद जवाब एक मैं ये जो संजू कह रही हैं साफ तौर पे झूठ का पुलिंदा लेके यहाँ आई हैं, हर बात झूठ बोल रही हैं। ये साफ तौर पे अगर हाईकोर्ट इलाहाबाद ये सरकार से को लताड़ लगा के पूछ रहा है कि आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक एमएलए की, तो क्या कोर्ट भी झूठ बोल रहा है संजू? मैं ये पूछना चाहूंगी। और बेशर्मी सरकार की देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ नहीं बोलूंगी क्योंकि वो आदमी योगी कहलाने लायक नहीं रहा। आदित्यनाथ ने जिस तरह से इस एमएलए को, दबंग बाहुबली एमएलए को बचाने के लिए किस गंदे स्तर तक वो उतरे हैं कि एसआईटी पहले फॉर्म हो जाती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। तमाशा देखिए, एसआईटी भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडी है कि अपने लोगों को बचाने के लिए जहां इनकी सरकार ये एसआईटी बना देते हैं, फिर उससे क्लीन चिट दे देते हैं, क्योंकि पुलिस इनके अंडर में, ये पुलिस का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं उतना ये करते हैं। हमने देखा लगातार पुलिस किस तरह से इस दबंग, इस एमएलए को बचाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री एमएलए से मिलते हैं पर पीड़िता से नहीं मिलते हैं। पुलिस एमएलए से मिल रही है, पुलिस शोभा जी आपके सब पॉइंट वेल टेकन है। मैं आऊंगा और इसके बाद ब्रेक के बाद कठुआ पर आऊंगा। सुनील सिंह साजन जी नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी जोड़ूंगा और पूछूंगा संजू से कि 2 मंत्री बीजेपी के, 2 मंत्री आखिरकार बलात्कारियों के समर्थन में रैली जम्मू में क्यों निकाल रहे? इतनी बेशर्मी से बचाव क्यों? मेरे साथ रणवीर सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है हरियाणा के। रणवीर सिंह जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, अगर किसी पर पॉक्सो लग जाता है
तो उसकी इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? मैं संजू वर्मा जी को एजुकेट करना चाहता हूं इस बारे में। बिल्कुल, हमारा पुलिस रूल भी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बड़ी क्लियर है कि जहां भी इस प्रकार की धाराएं लग जाती हैं उसमें मुलजिम की गिरफ्तारी फौरी होगी। उसको शामिल तफ्तीश पुलिस को करना पड़ेगा। शामिल तफ्तीश करने के बाद सीक्वेंस ऑफ जो क्राइम है उसकी डिटेल निकालनी पड़ेगी। अगर उस डिटेल में कहीं बेगुनाही का कोई सबूत आता है तो वही बयान पुलिस के लिए काफी है। और सीक्वेंस ऑफ क्राइम में अगर कहीं डिटेल अलग जगह आती है तो वो एक बात अलग तफ्तीश की जुड़ेगी। लेकिन इससे पहले आप गिरफ्तारी इतनी देर के लिए नहीं रोक सकते, उसे फौरी उसी दिन शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। 1 साल तकरीबन हो गया इस क्राइम को, जून में अपराध हुआ था और अपराध होने के बाद अब तक मुलजिम को शामिल तफ्तीश नहीं किया है। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है, बड़ी विडंबना है कि हम अपनी बेटियों को कैसे बचाएंगे। शोभा ओझा जी, आपको विडंबना लगती है ये पूरी? देखिए, ये बेशर्मी है और बेहया है कि एक मुख्यमंत्री अपने विधायक को बचाने के लिए बेटी को इंसाफ नहीं मिलने दे रहा है और इस बेटी को बचाने के लिए जो पिता उतरा था उसकी हत्या हो जाती। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि इस देश में आखिर हम बेटियों को कैसे बचाएंगे? कौन हिम्मत करेगा अगली बार एक एफआईआर दर्ज कराने की एमएलए या एमपी या कोई रकूबदार या भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ? अगर वो इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे, उसके बावजूद छूट के बच के जाएंगे हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तो मैं कहिए कि समाज में कौन बेटी हिम्मत करेगी, कौन परिवार हिम्मत करेगा कि जाके दर्ज रिपोर्ट कराए इन दबंगों के खिलाफ? ठीक है, संजू वर्मा जी आप बताइए। आईजी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इस पर आप क्या कहेंगी? आपकी पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इसका एक कारण बता दीजिए। दीपक जी, मैं जो आईजी साहब ने कहा उसका भी जवाब दूंगी और जो शोभा ओझा ने कहा उसका भी जवाब दूंगी। शोभा ओझा बार बार कह रही है कि बीजेपी की सरकार बेशर्मी और बेहयाई पे उतर आई है। मैडम, आपसे हमको भाषण लेने की जरूरत नहीं है। कृपा करके ये बताइए कि जनवरी 2007 से सुकन्या सिंह और उसके पिताजी बलराम सिंह गायब क्यों हैं? सुकन्या सिंह ने राहुल संजू, आपको पता नहीं है, आप इतना कानून का ज्ञान बांटती है। चुप रह गई, इसीलिए यहाँ आकर भाषण मत दीजिए। कर चुका है, आप गुमराह करने की कोशिश ना करिए। संजू, जब से आप आई हैं लगातार झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलिए। शब्द बनिए, एक बेटी के मामले में आप उस पे बारे में कॉन्सेंट्रेट करके आप तमाम वो बातें कर रही हैं जब बेटी को इंसाफ मांगे। संजू, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, आप लगातार वीरभद्र सिंह ने क्या किया? झूठ बोलती शोभा ओझा ने कोई कैंडल मार्च निकाली। आप बहुत बड़ी 16 साल आपको शर्म नहीं आती? अच्छा संजू वर्मा जी, एक मिनट। शोभा जी, एक मिनट। संजू जी एक मिनट। शोभा जी एक मिनट। संजू जी, मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस सरकार में कोई गलती हुई है, अगर कांग्रेस सरकार में कोई गलती हुई है, सुनिए संजू जी, अगर कांग्रेस सरकार में कोई गलती हुई है तो ये आपको लाइसेंस देता है कि आप भी गलती करें? अपने नेता, अगर कांग्रेस सरकार में कोई गलती हुई है तो क्या आपको लाइसेंस देता है कि आप भी गलती करें? बताइए संजू वर्मा जी, बताइए। बोलने की ट्रेनिंग क्या है? वो कल्पना गिरी हो। मैं दोनों मैडमों से एक सवाल जानना चाहता हूं, दीपक जी, अगर आप इजाजत दें तो। मैं एक बात सुनिएगा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आप दोनों बहनजियों से। वर्मा मैम, वर्मा मैम, एक मिनट। अगर आपके विधायक पे या किसी भी नेता के ऊपर, एक मिनट प्लीज, अगर किसी नेता के ऊपर बलात्कार का आरोप आ गया है, क्या पुलिस को शामिल? मैडम प्लीज, मैंने 1 मिनट के लिए सुनिए, आप 1 मिनट के लिए सुनिए, 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों मैडम से। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। अगर किसी मुलजिम के ऊपर बलात्कार का आरोप लग गया है तो पुलिस को उसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, क्या सरकार को उसके समर्थन में आना चाहिए? नंबर 3, क्या प्रवक्ताओं को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो आप बोल रहे हैं? आप पुलिस को शामिल तफ्तीश करने दीजिए, पुलिस पे दबाव मत करने दीजिए।
पुलिस को अपना काम करने दे। पुलिस अपना काम करेगी तो सच्चाई की तफ्तीश आपके सामने रखेगी। एक बार शामिल तफ्तीश होने दीजिए विधायक को, तभी आपको पता चलेगा उसकी लोकेशन कहाँ है, जिस दिन ये क्राइम हुआ है, जो लड़की इल्जाम लगा रही है हमारी बच्ची, उसका सुनिए, एक बार पूरी बात सुनिए आप उसकी, कि वो क्यों रो रही है सारे मीडिया के सामने कि मेरा बलात्कार हुआ है और विधायक जी उसमें शामिल है। तो उनको शामिल तफ्तीश होने दीजिए। पुलिस की तफ्तीश के बाद सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस सामने आएगा कि इनकी लोकेशन कहाँ रही है क्राइम की, और उस दिन ये कहाँ थे, क्या उनकी बात सच है या इनकी बात सच है। पुलिस को तफ्तीश करने दे, पुलिस के ऊपर दबाव मत डालिए आप, उनको तफ्तीश करने दे, खुल के तफ्तीश करने दे। सुनील सिंह साजन जी, आपको क्या लगता है क्यों योगी सरकार कुलदीप सिंह सेंगर को बचा रही है? पॉलिटिकल रीजन आपको इसके पीछे क्या लगते हैं? देखिए दीपक जी, क्योंकि संवेदनशील मामला है तो मैं बहुत देर से चुपचाप सबकी बात सुन रहा था। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की, तो उन्होंने एक लाइन आपसे कही कि आप चाचा के और उसके पीड़िता के चाचा के और विधायक की बातचीत सुनिए, उसमें कहीं रेप की बात नहीं, कहीं मारपीट की बात नहीं है। तो क्या हम लोग उनको योगी कुलदीप सिंह कह दें? आप देखिए, पीड़िता के आंसू नहीं दिख रहे हैं सरकार को, पीड़िता का रोना नहीं दिख रहा है, और पीड़िता के पिता की हत्या हो गई वो नहीं दिख रहा है, और अलग अलग बात की जा रही। मैं कह रहा हूं, कहां गया भाजपा का वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहां गया वो नारा कि महिला के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में? ये कौन सा नारा लेकर के आप आए थे? और योगी आदित्यनाथ क्या बता पाएंगे मुख्यमंत्री जी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप विधायक को बचाना चाह रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान आया कि महाराज जी जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली से फोन आ गया इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं। भाइयों को बलात्कार करने की इजाजत मिल गई क्या? माफ कीजिएगा, ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ संजू वर्मा जी। अगर फ्री एलपीजी मिल गई तो इसका मतलब कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों को बलात्कार करने की आजादी मिल गई। मुझे आप पर तरस आ रहा है और मुझे शर्म आ रही है। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि नेशनल टेलीविजन पर खुले हो जाए मत करिएगा, आपको न्याय मिलेगा। इसी तरीके से गोल गोल घुमाया जाएगा जब पूरा देश पीड़िता के पक्ष में है, पूरा मीडिया पीड़िता के पक्ष में है, पूरा विपक्ष पीड़िता के पक्ष में है। सरकार क्या कर रही है? सरकार को आखिर आधे लोग इसी मामले में जेल चले गए, और वहीं विधायक खुलेआम पुलिस की सुरक्षा में वायु श्रेणी में विधायक घूम रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, रात में आवाज चले जाते हैं, वहाँ जरूरत ड्रामा करते हैं और उसका ड्रामा चल रहा है। सभी लोग शांत, मुझे एक सवाल पूछना है संजू वर्मा जी से, मुझे एक सवाल पूछना है। संजू वर्मा जी जवाब देंगे आप? इस पागल को बुला क्यों देते हैं? जी बेशक पूछिए, जवाब दूंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के राज में रेप होता है, अगर आप उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटते हैं, तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर नाम के बीजेपी के एक विधायक को यह हक मिल जाता है उन्नाव में कि वो और उनके साथी एक लड़की के साथ बलात्कार करें? क्या लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा को यह हक मिल जाता है कि कठुआ के बलात्कारियों के समर्थन में वो लोग मार्च करें? क्या ये हक मिलता है अगर आप उज्ज्वला के सिलेंडर बांट देते हैं तो? जिसका जवाब दीजिए। मैं अभी तो आवाज नहीं आई। आपने सवाल बड़ा सही पूछा। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए कि आप एक मुद्दे को उठाकर ये कहे कि पूरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक जुमला है, ये गलत बात है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि नारी सशक्तिकरण के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन के बैंक अकाउंट के खातों की बात हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे वो योजना हो, उसके साथ जो हुआ है, अगर आप ये जिंदा रहेंगी तो कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपने जवाब नहीं दिया। संजू वर्मा जी, आपने जवाब नहीं दिया। मेरा जवाब बड़ा सीधा है।
कि अगर उज्ज्वला में आप सिलेंडर बांट रहे हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों को इजाजत मिल गई है कि वो एक लड़की के साथ बलात्कार करें? आप इसका जवाब दीजिए, पॉइंटेड जवाब दीजिए, पॉइंटेड जवाब दीजिए आप। वो कोर्ट के दरवाजे पर जाके उन्होंने खटखटाया, उन्होंने दोहाई दी। मुझे इस बात का कैटेगोरिकल जवाब दीजिए संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस बात का कैटेगोरिकल जवाब दीजिए कि अगर उज्ज्वला योजना में आप सिलेंडर बांट रहे हैं तो क्या आपके विधायकों को रेप करने का हक मिल जाता है? भी सवाल कर सकती हूँ, आप बीजेपी की सरकार पर इल्जाम लगाने। मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहूंगा कि संजू वर्मा वो फ्रेम में दिखाया जाए, फ्रेम में दिखाया जाए। संजू वर्मा ने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि अगर वो उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर बांट रही हैं तो क्या उनके विधायकों को बलात्कार करने का हक मिल जाता है? अफसोस संजू वर्मा वो जवाब नहीं दे सकी और अपना मोनोलॉग कर रही हैं। हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही। वक्त मेरे पास बिल्कुल